अकाली दल की तरफ से लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में सुखबीर सिंह बादल की तरफ से अपनी प्रधानगी से इस्तीफा दिया गया है, वहीं जो है जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी आज अपनी जो है इस्तीफे की पेशकश की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बंटी रोमाना मौजूद है। सर, अकाली दल के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से आज इस्तीफों की पेशकश की जा रही है, पूरा मामला क्या है? देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज श्रोमणी अकाली दल पे, पंजाब पे, सिख कौम पे बहुत अलग अलग डायरेक्शन से हमले हो रहे हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि सिख कौम और श्रोमणी अकाली दल और पंजाब को कमज़ोर किया जा सके। अगर उनकी कोशिशों को अभी तक कामयाबी नहीं मिली, उसकी एक ही वजह है सुखबीर सिंह बादल, जो ढाल बनके पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के लिए लड़ रहे हैं और कौम के लिए लड़ रहे हैं, सिख कौम के लिए लड़ रहे हैं। वो निशाना नंबर 1 हैं जो भी पंजाब विरोधी या पंथ विरोधी शक्तियाँ हैं। सो आज अगर उनको साजिशों के तहत कमज़ोर करने के यत्न किए जा रहे हैं और वो बहुत बड़ा रोष है, संगतों में भी आमतौर पे रोष है, श्रोमणी अकाली दल के हर एक वर्कर में रोष है। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज हलकों से आज आए हैं, हमें लोगों ने बोल के भेजा है, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर्स ने बोल के भेजा है कि ये इस्तीफा नामंजूर करके आना, वरना अपने भी त्याग पत्र दे के आना वहाँ पे। सो बड़ी क्लैरिटी है इस मुद्दे पे। आप लोगों के ही सब लोग हैं, आप ही की वर्किंग कमेटी, आप लोग उनके सामने ही इस्तीफा जो है सुखबीर सिंह बादल ने दिया, आप लोग भी देने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप ही के लोग हैं और इस तरीके के जो इस्तीफे की नामंजूरी जो वो लोग इस चीज़ को मान भी जाएंगे? कमेटी में तो आप ही के लोग हैं सारे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का इस्तीफा आज आया है, आज वर्किंग कमेटी के सामने आया है। सो वर्किंग कमेटी में ही इस चीज़ का फैसला होता है और बड़ी क्लैरिटी है कि अगर इस्तीफा नामंजूर करेंगे नहीं करेंगे तो हम अपना त्याग पत्र दे के जाएंगे। क्या क्या रहेगा? लंबे समय से अकाली दल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो गुटबाजी चल रही है, आपका एक धड़ा बिल्कुल अलग हो चुका है, वो अलग तरीके की बयानबाजी धड़ा है जो एक गाड़ी में फिट आ जाते हैं 4 लोग, आप उनको धड़ा बोलते हैं? जिनका 24 घंटे काम ये है कि श्रोमणी अकाली दल क्या कर रहा है, अपनी चिंता कर लें, कोई एक बंदा तो जोड़ लें और अपने साथ हमारे पे टिक्का टिप्पणी करते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि उनकी अगुवाई कौन करे, वो हमारी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, उनको क्या अधिकार है हमारी पार्टी के बारे में बोलने का? सर, आपने साजिशों की भी बात करी थी, जिक्र किया था किस तरीके की साजिशें हो रही है और कौन वो लोग हैं जो ये सारी चीज़ें पीछे कर रहे हैं? बड़े लंबे समय से ये कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी, आरएसएस लगा लो, केंद्र की एजेंसीज लगा लो, कांग्रेस तो शुरू से ही दुश्मन रही है, पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की ये भी उसका हिस्सा है। बहुत शक्तियां लगी हैं। अब मैं किस किस का नाम लूं, कईयों का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता आपके पास, जिनके चेहरे मोहरे में आपको लगेंगे कि जैसे बहुत धार्मिक सिख होते हैं, पर वो भी उनके एजेंसियों के हाथ में आए हुए हैं। सो ये सारी शक्तियां लगी हैं और इन शक्तियों के साथ लड़ने वाला एक इंसान अगुवाई कर रहा है, सरदार सुखबीर सिंह बादल। आपसे एक सवाल है, आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, हालांकि वो विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आपके अंदर खाता अलायंस की बात लगातार जो विरोधी है वो उठाते रहते हैं। विरोधियों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे ना वो। जब तक हम बीजेपी के साथ अलायंस में थे तब तक उनको पंजाब में और सिखों के धार्मिक मसलों में हमने दखलंदाजी नहीं करने दी। आज तो आप देखें, तख्त पटना साहब के बोर्ड पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, सरकारी बंदे बिठा के। तख्त हजूर साहब पे कर लिया, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे कर लिया, हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक वखरी बना ली उन्होंने। अब उनका टारगेट SGPC है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। इस चोन में आपने देखा कैसे बीबी जगीर कौर को हर तरह से बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का एक जॉइंट कैंडिडेट बना के उतारा। वो एक डिफरेंट बात है कि संगत ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पर कोशिशें तो हो रही हैं ना। सो उनके खिलाफ लड़ाई डट के लड़ेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बंटी रोमाना, कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।